हाय एवरीवन, दिस इज़ सीए मेघा सिंघल। तो आज हम अपनी वीडियो में यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए अप्रॉक्सली हमारे पास 3 मंथ्स हैं, ये हमने डिस्कस करा था इस रिगार्डिंग। फिर हमें ये देखना है अब इस वीडियो में कि हम इन 3 महीनों में अपने एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या हमें स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी है, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास। 3 महीने हैं। 3 महीने ऐसे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, आपके पास प्लेंटी टाइम है। अगर आप फुल्ली डिवोटेड होकर अपने माइंड को एक तरफ पढ़ाई में ही लगा कर उसकी तैयारी करेंगे तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पर फिर यह है कि आपको फुल्ली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस की। वैसे तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, पर फिर भी मैं एक बार सारी यूनिट्स रिकॉल करवा देती हूँ। तो हमारे सिलेबस में इन टोटलिटी 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सेकंड है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थर्ड इज़ मनी एंड बैंकिंग, और उसमें आप फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट। ओके, फिफ्थ यूनिट क्या है आपकी, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, जिसमें आप इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड द सिक्स यूनिट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो ये तो हमारी 6 यूनिट्स हो गई। अब देखो, जो मेरा पर्सनल मानना है या जो मैं स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ उस हिसाब से आप कभी भी यूनिट के हिसाब से मत चलो। अगर आप एक एक यूनिट पकड़ के चलोगे तो उसमें क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न होगी, और किसी सब्जेक्ट का कोई चैप्टर किसी यूनिट में कवर हो रहा है और कोई सा चैप्टर किसी और यूनिट में कवर हो रहा है। तो आपको करना क्या है, फिर हम क्या स्ट्रैटेजी करें जो हम वन गो में अच्छे से पूरा कवर कर सकें। तो देखो, आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज जानना है। ठीक है, मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो 11th-12th में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो अब आप लोग बीकॉम कर चुके हो, यहाँ पे ग्रेजुएट करके आए हुए हो, तो ऑब्वियसली आपने 11th-12th तो आपकी उस पर कमांड होगी। मैं बीकॉम की बात नहीं करी, जो आपने बीकॉम में पढ़ा है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा था अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में, तो वो आपको उस पर अच्छी अपनी कमांड बनानी है, वो एकदम गो थ्रू करना है। ओके, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हमें सबसे पहला सब्जेक्ट उठाना है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ का मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा सिलेबस वास्ट नहीं है, वो ऐसा है जो आप इजीली ग्रैब करके कवर कर सकते हो, और उसमें काफ़ी कुछ पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले आपको 11th की बिज़नेस उठानी है। 11th के बिज़नेस में अप्रॉक्सली 11-12 चैप्टर हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप फुल फ्लैश बिज़नेस स्टडी पढ़ रहे हो और उसका क्या है, आपने पढ़ तो ऑलरेडी रखा है, रिवीजन करना है, तो 2 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 2 से 3 दिन हम लगा देंगे अपनी 11th की बिज़नेस में। अब हमें वो कैसे करना है, क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर शुरू से उठा के पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि रिकॉल करने में थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसकी एक यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देख ली, जिसमें उन्होंने आधे पौन घंटे में या 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज़ करवा रखा हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। आपने वीडियो देखी और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके एमसीक्यूज़ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें मैंने बिज़नेस के ही एमसीक्यूज़ स्टार्ट करे हैं। मैं 11 से मैंने चालू करा है, मैं चैप्टर वाइज उसमें डेली एमसीक्यूज़ अपलोड कर रही हूँ। तो आप वहाँ पे जाके आपने क्या करा, एक वीडियो देखी एक चैप्टर की, आप फटाफट से मेरे चैनल पे गए, पीडीएफ उसकी डाउनलोड करी, क्वेश्चन सारे सॉल्व करे, फिर नेक्स्ट उसमें जाके आपने देख लिया कि उसके आंसर्स क्या हैं, हमने कितना करेक्ट करा और कितना हमारा इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अगर सपोज़ आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपके ज़्यादा आंसर्स गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब अभी उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है, उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ करना है। तो अब 2 से 3 दिन में क्या हो गया, हमारा बिजनेस 11th का कंप्लीट हो गया। अब मैं कह रही हूँ एक दिन आप पूरा फिर भी लगा लो। अब इसमें क्या करोगे, आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और
सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी तो आपने क्या करा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करे। अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं, वो देखने हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक दिन आपने फुल्ली डिवोटेड होकर वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब आपने क्या करा, पहले तो रिवीजन कर लिया, उसके बुक के क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली। तो अब मैं मानती हूँ कि आपकी बिजनेस की बुक 11th की कंप्लीट हो गई। इसी ऐसे ही आप क्या करोगे, 12th में करोगे। 12th की बुक आपने उठाई, 2 से 3 दिन उसमें लगाए, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपका आता है मार्केटिंग मिक्स चैप्टर। वो सोचो इसमें एक अलग यूनिट दे रखी है, तो वो चैप्टर तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। उसके जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो करो। मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एक आपका चैप्टर है, जैसे कि मैं बात करूँ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी कुछ भी टर्म दे देंगे और पूछेंगे कि एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, ये बताओ, ठीक है। या फिर आपने क्या करा कि एक कंट्री से माल मंगवाया, उसके बाद दूसरी कंट्री में सप्लाई कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको थरर होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए मैंने क्यों बोला है, ताकि आपकी एक तो वो जो आपने पढ़ा है रिकॉल हो सके, दूसरी आपके टर्म्स पे कमांड आ सके। वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो 12th में भी आपको 12th की बिजनेस का भी यही करना है। रिवीजन वीडियो देखी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, उसके बाद एक दिन सारे पीवाईक्यूज़ कर लिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपकी बिजनेस स्टडीज़ पूरी हो चुकी है। अब आप चाहो तो दोनों के एमसीक्यूज़ इकट्ठे करके एक दिन सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं मान रही हूँ कि अप्रॉक्सली 1 वीक लगा के आपने अपनी बिजनेस स्टडीज़ निपटा ली। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटेंसी पे। देखो, अकाउंट्स के साथ भी आपको सेम करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता रही हूँ कि आपके 3 महीने में सिर्फ अकाउंट्स ही हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, वही आपने रिवीजन वीडियो देखी, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, उसके बाद एक दिन लगा के पीवाईक्यूज़ कर लिए। स्टार्ट हम करेंगे 11th क्लास से। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। जैसे कि एक आपने पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन ऐसा है, वो पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। वो वर्किंग कैपिटल आपको दे देंगे, उसके बाद CA/CL का रेशियो दे देंगे, मतलब करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स, इनका आपको रेशियो दे दिया जाएगा। उसके बाद इनमें से एक चीज़ पूछ ली जाएगी कि करंट एसेट्स बताओ या फिर करंट लाइबिलिटीज़ बताओ कितनी थी। इसका क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो इसकी तो चाहे पूरा एक दिन लगा के प्रैक्टिस कर लो, पर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं आती हूँ पार्टनरशिप पे। 12th क्लास में आपकी पार्टनरशिप का चैप्टर है, जिसमें होता है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। तो उसमें आपको अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ये निकालना होता है कि अगर न्यू पार्टनर आया तो हमारा नया रेशियो क्या होगा, पुराना रेशियो दे रखा है, या फिर बोलेंगे कि एक पार्टनर रिटायर हो गया तो अब रेशियो क्या होगा, इनका PSR क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी में क्या इंपॉर्टेंट है, आप आ जाएंगे शेयर कैपिटल पर। उसमें आपको ये चीज़ें बहुत बारीकियाँ, देखो ये हैं जो हम क्या करते थे जब पढ़ते थे, तो ऑलमोस्ट हर बच्चा इनको स्किप कर देता या फिर इतने ध्यान से नहीं पढ़ता, पर यहाँ पे इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कि शेयर प्रीमियम है तो बैलेंस शीट में किस हेड में जाएगी, ये कहाँ पे मर्ज होती है, इसकी ग्रुपिंग कौन से हेड में होती है। कंपनीज अकाउंट्स के हिसाब से आपको पढ़नी है, जो आप नॉर्मल एक सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे T फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना के, वो नहीं, जो आप हॉरिजेंटल बैलेंस शीट पढ़ते थे वर्टिकल शेप में, तो वो वाली बैलेंस शीट के हिसाब से आपको बताना है कि ये कौन से ग्रुप में मर्ज होती है, किस हेड के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो उसके हेड्स बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहे तो एक बार बैलेंस शीट को पूरा रिकॉल कर लेना कि पहले क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम कहाँ जाएगी, फिर ये क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, तो ये सब बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप उठाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो के जो 2 चैप्टर हैं, मनी एंड बैंकिंग, इसका एक इन्होंने अलग यूनिट बना रखी है, तो वो बहुत थरर कर लो।
बैंक, हाँ, बैंक के साथ-साथ आप मुझे ध्यान आया बीआरएस, मैं भूल गई थी 11th क्लास का बीआरएस चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं कि कोई एडजस्टमेंट दे देंगे, आपको बताना होगा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, कैश बुक में क्या होगा और इसमें बैंक में क्या हुआ था और फिर बीआरएस में आप इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। उसमें आपको बैंकिंग एंड मनी ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। बैंक के सारे टर्म्स खोल के भी जाओ, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, इनकी फुल फॉर्म्स पे बहुत फोकस करो। कभी कभी डायरेक्टली सिर्फ वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। और हाँ, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स की बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में एक तो माइक्रो बहुत ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपकी एक स्टैटिक्स की बुक होती है। स्टैटिक्स के देखो ध्यान से करो थोड़ा, उसमें मीन मीडियन मोड निकालना, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दो चीज़ें दे रखी हैं, एक चीज़ कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। उसके बाद और भी उसके आगे आगे हम कई चीज़ें पढ़ते थे स्टैटिक्स में, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर्मूले यहाँ पे आपको स्टैट्स के याद होनी चाहिए। ऑब्वियसली ग्राफ नहीं बनवाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उनकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि उसकी करंट अफेयर्स ज़रूर कवर करो। जैसे जो अभी हमारे देश में चल रहा है, जैसे कि मैं बात करूँ तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे इटली गए थे, तो आप उसके बारे में थोड़ी स्टडी करो कि क्या कोई ट्रीटी भी साइन करी है हमने इटली के साथ, क्या वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और उसमें कौन कौन से नेशंस, कौन कौन से मतलब हमारी कंट्रीज़ कवर हैं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा कि उसमें पूछा था कि एक इकोनॉमिक ट्रीटी हुई है तो इनमें से कौन सी कंट्री उस ट्रीटी का पार्ट नहीं थी। एक बजट का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा बजट अभी तक किसने प्रेजेंट करे हैं। तो ये सब क्या है कि अभी जैसे बजट आया था हमारा फैब में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक इस बार बजट का सबसे मेजर चेंज क्या था कि हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट हमारा लागू हो चुका है। तो वो आप देख सकते हो कि पिछली बार से और अब की बार में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत डीप नहीं जाना आपको कि इनकम टैक्स एक्ट पूरा पढ़ना है, पर ऊपर से आप ये देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गई हमारी बिजनेस, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स की बात। उसमें स्टैटिक्स मैंने बोला है कि उसको ध्यान से करो, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूलेज़ में हम लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी बिजनेस में एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है डेफिनेशंस आती हैं अलग अलग ऑथर्स की, तो जब हम उन्हें पढ़ रहे होते थे तो यूजुअली हम उन्हें इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करनी है। जैसे मैनेजमेंट की भी कई सारी डेफिनेशंस होंगी अलग अलग ऑथर की, तो आपको याद रखना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बिज़नेस की जितनी भी डेफिनेशंस हैं या ऐसे कोई भी कोट्स दिखें, तो एक अलग से एक पेज बना लो, 2-3 पन्ने लगेंगे, उसमें सारे कोट लिख लियो और किस ऑथर ने ये दिया था वो लिख लो। उसको क्या करना है, डेली 5-5 रिवाइज करने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना टारगेट बनाओ कि एक दिन में 5 याद करना है। अब एक दिन में 5 याद हो गए, नेक्स्ट डे क्या करोगे, पहले वो 5 रिवाइज हुए और दूसरे जो अगले 5 थे वो याद करने हैं। तो अब दूसरे दिन में हमारे पास 10 याद हो गए, तीसरे दिन में फिर ऐसे ही करोगे, पहले वो 10 रिवाइज करें फिर और 5 पढ़े। क्लियर है। तो उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आपका वो रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मेजर तो आपका पोर्शन 70 से 80% पोर्शन इससे कवर हो ही जाएगा, जो मैंने आपको ये बताया है। फिर उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आपको आना है फिनेंशियल मैनेजमेंट पे, जिसमें जो कि आप एफएम में पढ़ते हो, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो वो अगर आप वो करेंगे तो दिस इज़ वेरी वेल एंड गुड, जिसमें बहुत सारी थ्योरीज़ थी। वो सारी थ्योरीज़ जैसे मिल्टन की थ्योरी है, उसके बाद वॉल्टर्स की थ्योरी है, ग्रोथ से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, तो वो सब आता है। तो उसमें अगर आपको यूट्यूब पे उसकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, तो आपको अप्रॉक्सली उसमें 3 to 4 डेज़ लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है गाइस। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपसे वो नहीं मैनेज हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि बाकी का पोर्शन 70 से 80% पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया, ग्रिप कर ली, तो मैं ये कह रही हूँ कि उसको एक बार को आप स्किप भी कर दोगे तो वो चलेगा। लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, जो 12th क्लास की कंपनीज़ की बुक्स है, तो उसमें एक चैप्टर होता था फिनेंशियल एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते थे और क्या देखते थे, फिनेंशियल रेशियोज़।
तो फाइनेंशियल रेशियोज़ वाला और ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और उसके बाद बची है हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखो ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ईजी है, इसमें 2 दिन लगा के भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि नए-नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे टैली है, सैप है, ज़ोहो है, बिज़ी है, ये सब हो गए। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे कि कौन सी क्या है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में। फिर किसने क्या, ये इसमें भी ऑथर्स वगैरह का आता करता है कि आप कैसे-कैसे उसका यूज़ बढ़ रहा है डेटा का, तो वो सब है। तो वो मैं कहूँगी नहीं भी पढ़ा हो तो उसको करके आप ईज़िली उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो उसको प्लीज़ करके ही जाना, चाहे 2 दिन लगाना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट अपनी वीडियो में सारी जो आपको स्ट्रैटेजिकली कैसे कैसे चलना है वो मैंने कवर कर लिया है। बाकी उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न बचती है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताओ कि मैंने ये पार्ट कवर नहीं करा, या मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कैसे क्या पढ़ूँ। वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।